नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACL रिकंस्ट्रक्शन या लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन फेल क्यों होती है। नाउ ये पहले तो बताऊं, एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अगर सही हाथों में किया जाए तकरीबन 95% इसकी सक्सेस रेट है। पर जब भी हम 95 बोलते हैं, हम 5 के बारे में नहीं बोलते। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ये 5 फेल भी क्यों होते हैं। सावधानी बरतने से 99% तक हम ले सकते हैं आपकी सक्सेस रेट, पर 1% जो है वो नेचर पे डिपेंड है। तो पहला कारण याद रखिएगा, जो ACL या लिगामेंट है वो एक स्नायुबंधु है जो एक रबर बैंड की तरह है। वो घुटने को संतुलित रखता है जब वो इलास्टिक हो, मतलब एक टेंशन हो उसके ऊपर। वो टेंशन कैसा पैदा होगा? अगर दो अटैचमेंट पॉइंट्स जहां पे आप लिगामेंट लगाते हो वो ऐसे हो कि लिगामेंट ज्यादा स्ट्रेच या ज्यादा ढीला ना पड़े, जैसे घुटना मूव होता जाए, इसे हम आइसोमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, अगर आप बिल्कुल सीधा जोड़ते हो तो वो रस्सी कुछ भी टेंशन लगाओ वो अपनी शेप मेंटेन करती है। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ लगाओगे तो वो टेंशन जो है वो मिलेगी नहीं, या पास में लगाओगे तो वो ढीला पड़ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है दोनों एंड पे जिस पे आपको सही टेंशन मिले। मतलब जब आप लिगामेंट भी लगाते हैं हम टनल्स बना के लगाते हैं, तो जो टनल है जांघ की हड्डी में और पैर की हड्डी में वो सही जगह पे लगनी चाहिए ताकि इसकी टेंशन बरकरार रहे और सही रहे। तो टनल पोजीशन एक इंपॉर्टेंट कारण है फेलियर में। अगर जरूरत से ज्यादा आगे या पीछे हो तो ये फेल हो सकती है। दूसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन्फेक्शन। अगर सावधानी नहीं मेंटेन हो, अगर OT का वातावरण साफ ना हो, अगर डायबिटीज का शुगर कंट्रोल ना हो, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को पहले से ही हम जाने ना, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। तो सारा सामान डिस्पोजेबल होना चाहिए इसको मिनिमाइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑपरेशन में याद रखना है कि इन्फेक्शन हो सकता है, बस सावधानी से इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो अगर फिजियोथेरेपी जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाए, जो घुटने के इंजन जो है, जो मांसपेशियां हैं, वो मजबूत नहीं होंगे, सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा ऑपरेशन भी हो, अगर घुटने में सही लिगामेंट भी चला जाए, जिसे हम घुटने का पहिया बोलते हैं, वही वाली चीज़ है प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी में फेरारी के पहिए। अगर इंजन की ट्यूनिंग नहीं होगी फेरारी की तरह, तो गाड़ी तेज़ी से नहीं जाएगी, जो भी टायर आप लगा लो। तो घुटने के इंजन है जांघ की मांसपेशियां, तो उनकी मजबूती होना, उनकी रिहैबिलिटेशन होना ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद अनिवार्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठा सको अपने ऑपरेशन का, और मैक्सिमम जो है सक्सेस रेट्स आए इसमें। उसके अलावा कई दूसरे भी कारण हैं, जैसे सही तरीके के इम्प्लांट ना लगे, इम्प्लांट का लूज होना एक्सेट्रा। ये कम देखा जाता है, पर इम्पॉर्टेंट है कि इनके बारे में भी हम जानें। और आखिरी कारण, हमेशा बोलता हूं, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के 4 पहिए हैं सक्सेस के लिए। कौन करता है? एक विशेषज्ञ मेरी तरह करना चाहिए। क्या लगाते हो? बेस्ट टू बेस्ट सामान होना चाहिए, इम्प्लांट्स होना चाहिए। तीसरा, सारा सामान फेंका जाना चाहिए, मतलब डिस्पोजेबल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान। 3 चीजों से नाइंसाफी नहीं करोगे तो भगवान भी आपके साथ रहेगा। पर कभी कभी बायोलॉजिकल फेलियर हो सकता है, मतलब बॉडी ही एक्सेप्ट ना करे जो ऑपरेशन हो। जो लिगामेंट हम लगाते हैं अंदर की तरफ, उसमें खून की नलियां ही ना जाए, जिसे हम बायोलॉजिकल फेलियर बोले। तो इसीलिए आजकल सिंथेटिक लिगामेंट्स आ गई हैं, वो मजबूत है फ्रॉम डे 1, तो उसमें ये ड्रामा नहीं है। उसके साथ साथ टिश्यू भी ग्रो होती है, वो इंश्योरेंस प्लान है लिगामेंट के लिए। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है फेलियर के। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कि ACL की ऑपरेशन फेल क्यों होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जिन लोगों को अंग्रेजी कंटेंट या इंग्लिश कंटेंट पसंद है, वी हैव अ सक्सेसफुल इंग्लिश चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो इट। थैंक यू।